तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। तो कहाँ से शुरू करें, काफ़ी समय हो गया है। मैं आज का दिन समझाता हूँ थोड़ा कि आज क्या रहा। मोस्टली एक लाइफ अपडेट टाइप का वीडियो है ये कि आज फ़िलहाल अभी मेरे पास फुल टाइम ऑफर नहीं है, ठीक है। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू वर्क इन इज सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। और आई हैव एन इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, जो आज एक आईआईसी का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उसका इंटरव्यू था। उसमें मैं बहुत सारे सेमीकंडक्टर फिजिक्स और फैब्रिकेशन पढ़ के गया था। पर द क्वेश्चन द लेडी आस्क्ड वाज हाउ टू प्लॉट एक्स लॉग एक्स और एक्स साइन एक्स, फिर एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। और मैं बहुत गलतियाँ किया हूँ, मैं भूल गया हूँ कि लॉग एक्स जो है निगेटिव होता है 1 से पहले, ठीक है। और कि एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर में जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो काफ़ी हम्बलिंग था एक्सपीरियंस इन जनरल कि कैसे तुम ए एक्सपेक्ट कर रहे हो और बहुत तहे दिल से ए एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ ए आएगा, ए आएगा, ए कर लूँगा, और फिर बी आ जाता है और एकदम माइंड ब्लैंक हो गया। इससे पहले की 2-3 इंटरव्यूज़ में ऐसा नहीं हुआ था। अब तक बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है कोर की चीज़ों का इंटरव्यू, ठीक है, एकेडमिक इंटरव्यूज आई शुड से। तो एक हम्बलिंग ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस था। तो अभी आज 5 तारीख और 12 बज रहे हैं रात को। जो आईएससी वाला है, आई डोंट थिंक आई विल मेक इट टू दिस, सो मोस्ट लाइकली आई विल बी गोइंग टू मुंबई। और it would have been good if I had the choice. Or to be very honest, IAC was the dream for me when I was preparing for JEE as well. मुझे due to some reason पता नहीं क्यों IAC JEE के समय भी सब IIT करते रहते थे। somehow मुझे लगता था कि मैं IAC is the way where I should go, क्योंकि एक सम पॉइंट पे मेरी ज़िंदगी में ये फैंटेसी थी कि I want to be a chemistry prof and I want to grow old in a lab। और मैं फैंटेसाइज करता था कि मैं एक बहुत बड़ा प्रॉफ बन गया हूँ जिसके सफ़ेद बाल हैं एकदम बड़े बड़े घुंघराले, अब्दुल कलाम जी की तरह। और मेरी कोई एक आईएससी की बहुत अच्छी सी लैब है और वहीं मैं हूँ, इस टाइप का मेरी फैंटेसी रहती थी। somehow IITs did not, their campus or whatever facilities they provide, it somehow didn't uh, I didn't fancy any of those at that point. So whether Bombay is good or not or whatever, I see has that sentimental value कि हाँ, this was something which I wanted like 3 years ago, 4 years ago when I decided to take a drop and things like that. So इसलिए IIC और बैंगलोर ज़रूरी था। बैंगलोर, यार बैंगलोर में बाद में बात करेंगे। तो आजकल गेट है 15 फरवरी को और मेरी कुछ पढ़ाई हुई नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मन भी नहीं है मेरा करने का। पर वही है कि तलवार लटकी हुई कि भाई अगर कुछ कंपनी में नहीं लगा तो क्या करेंगे। तो उसी डर, और मुझे समझ में आ गया है कि डर मेरे लिए कभी बहुत अच्छा मोटिवेटर रहा नहीं है। सो आई नीड टू गेट माई शिट टुगेदर इन दैट पार्ट। और क्या बात करने लायक है। हाँ आज मैं, हाँ तो आज हम लोग गए थे मूवी देखने। हाँ फैमिली, राइट। मूवी 21 थी। इट इज़ बेस्ड ऑन परमवीर चक्र अवॉर्डी मेजर खेत्रपाल, जिन्होंने जो है पाकिस्तान के साथ लड़ाई में 14 टैंक की उनकी टुकड़ी को अपने एक टैंक से निपटा दिया था। मतलब 3 टैंक और 14 टैंक थे। तो वो सब अच्छा था। और उनकी एक बहुत अच्छी पोएम भी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा, शॉर्ट्स में। खैर, लौटते समय हम मेले में गए और एक नॉर्मल मेला था, कुछ उसमें खास नहीं था, ठीक है। वही मेरी गो राउंड, वही
बिग व्हील, वही कुछ कपड़े और खाने पीने की चीज़ें। ऑनेस्टली अगर मैं ऐसे रैंडमली अकेले गया होता तो मैं ये सोच के लौट आता कि यार क्या ही है इसमें खास, क्या ही करना है, जस्ट अनदर थिंग, कुछ कुछ इसमें नया क्या है, मैं तो बड़ा हो गया हूँ ये वो। पर आज लकीली बहन थी मेरे साथ, तो शी सेड कि ठीक है भैया चलो बिग व्हील पे बैठ लेते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके हम एक दो झूले झूल लिए, फिर हम कुछ खा पी भी लिए वहाँ पर रैंडमली एकदम, छोटी छोटी चीज़ें, पिज़्ज़ा, कप पिज़्ज़ा, पता नहीं पिज़्ज़ा जो भी था। तो मुझे उस समय हिट किया कि जब हम छोटे होते हैं तो हम ये सब चीज़ एंजॉय कर लेते हैं, उसमें ये यूटिलिटी वैल्यू स्कोर नहीं देखते कि वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, या कैलोरी नहीं काउंट कर रहे थे, या ये नहीं देख रहे थे कितने हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, और अगर मैं अकेले होता तो मैं बस यही सोच सोच के यार यार हटाओ टाइम वेस्ट है नहीं। पर मैं उसके साथ था तो मैंने ये सारी चीज़ें की, और मुझे लगा कि यार ये तो सही है यार, ऐसा ही होना चाहिए। तो बेसिकली द थ्योरी विच आई गॉट टू फॉर्मुलेट वॉज कि छोटे में हम ये सब एंजॉय कर लेते हैं, बड़े होते जाते हैं तो हम कहते रहते हैं कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, सेंटिमेंटल कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, कोई यूटिलिटी नहीं है, रेपिटेटिव है। और फिर हम सोचते हैं कि ये वही एक्सपीरियंसेस जो एक समय पे हमें इतनी खुशी देते थे वो इतने नीरस क्यों हो गए, जैसे कि एक रैंडम मेले में चले जाना जिसमें कार्ट व्हील, बिग व्हील, ये सब है जो भी। एक चीज़ मुझे आज ये समझ में आई। और 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 क्या बताया जा सकता है। हाँ, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो बताया मैंने, आईएससी का बहुत हिलेरियस था। और अ, इस बार लखनऊ में मैं बहुत दिन रुका हूँ कंपैरेटिवली, जो कि बीटेक डिग्री में मैं कभी भी इतना नहीं रुका हूँ। 25 दिन ऑलमोस्ट हो जाएंगे मुझे निकलते निकलते यहाँ से, विच इज़ वेरी रेयर। और कोइंसिडेंटली इस बार कुछ स्टार्स अलाइन थे तो मैं अपने दो अच्छे स्कूल के दोस्तों से मिल पाया। इट वॉज गुड। लखनऊ हैज़ बिन काइंड टू मी दिस टाइम, आई शुड से। और कोई नया अपडेट मेरे पास तो वही नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 6 महीने में एफटी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, गेट जितना हो पाए जैसे भी है, थोड़ा मोड़ा करना है, राइट। और गेम प्लान तो यही है। कुछ चीज़ें जो मुझे अपने बारे में समझ में आई, और हो सकता है कुछ आप लोगों के बारे में आप लोग रिलेट कर पाओगे, जो मैंने रिसेंटली सीखी। आज मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग बहुत जल्दी परसीव्ड अबैंडनमेंट करने सोचने लगता है कि हाँ, कि ये इंसान अब मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा, या रिजेक्शन सेंसिटिविटी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है कि इफ़ आई एम नॉट इनवाइटेड टू पर्टिकुलर थिंग, या तो बहुत तेज़ी से मुझे वो चीज़ इंटेंस हिट करता है, जबकि होना नहीं चाहिए। एज एन की एग्जाम्पल्स देख के, मतलब ऐसा समझिए कि इफ़ लेट्स से कि यू आर नॉट इनवाइटेड टू पार्टी, तुम्हें 1 to 10 इमोशनल इंटेंसिटी में 1 पे लगना चाहिए, तो मुझे 4 पे लगता है ऐसा। तो उस चीज़ पे लेके मैंने आज इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी कि they said the post said something along the lines of कि the people who fear abandonment are most likely abandoning themselves, and the people who dread rejections the most are the ones who are most likely rejecting themselves at some point or the other point. तो ये बात मुझे बहुत सही लगी। मुझे याद है कि 2-4 दिन पहले मैं एक दोस्त से रैंडमली बात कर रहा था और बोल रहा था कि यार कभी कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसे फेज आते हैं कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, या मैं अपना ख्याल नहीं रख पाता ठीक से जिस तरीके से मुझे रखना चाहिए। ठीक है, अब आई शुड से मेंटल हाइजीन, इफ दैट मेक सेंस, जो कि मैं नहीं रखता हूँ, राइट। तो वो चीज़ बहुत मुझे रेजोनेट करी कि हाँ, ये चीज़ तो बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। और rejecting yourself would mean that you're not taking yourself as let's think about it. Rejecting yourself का क्या मतलब हो सकता है? I am rejecting myself, I think I think it's another way of saying कि you are not good enough for some things or some people, whatever.
the scenario is, right? और एक कहानी भी है कि आज जब हम मूवी देखने भी गए थे, तो मेरा एक दोस्त है कि इस कॉलेज का दोस्त है, तो उसको ऐसे सफोकेटिंग एरियाज में रहने में, मतलब कि अगर वो एक एसी बस में भी बैठा है तो उसको बहुत सफोकेशन होता है, ठीक है। तो जनरली जब भी हम कॉलेज में रहे तो वो कभी भी एसी बस में बैठना नहीं चाहता रहता है, क्योंकि उसको बहुत सफोकेशन होता है, ठीक है। और आज मैं मूवी हॉल में बैठा हुआ था, और जब इंटरमिशन हुआ तो मुझे भी थोड़ा सा सफोकेटिंग लगा, वो एसी में हूँ और मैं निकला हूँ, मुझे रिलीफ फील हुआ। और देखिए हमारा माइंड कैसे काम करता है कि जैसे मैं निकला हूँ, सबसे पहले मुझे उस दोस्त का दिमाग में दोस्त की याद आई है कि हाँ, कि सफोकेशन मुझे फील हुआ है, मैं बाहर निकला हूँ जहाँ पे पॉपकॉर्न एग्जैक्ट वगैरह मिलता है, और मतलब कि दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग सफोकेटेड इज नॉट लिंक्ड टू सम फ्रेंड हु फील्स दैट वेरी ऑफन। तो इट्स वेरी, आई मीन, द मैजिक ऑफ अ ह्यूमन माइंड कि कैसे वो चीज़ों को अलग अलग लिंक करता है और कैसे वो चीज़ें होती है। तो और एक चीज़ और मैं पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। जब मैंने रिसेंटली एक दोस्त को बताया कि मैं मुंबई जा रहा हूँ मोस्ट लाइकली, तो उसने मुझे जो है एक टेक्स्ट भेजा था जो कि मुझे लगा काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। तो उसने लिखा था कि बस एक नसीहत है, ठीक है। तो उसने लिखा था कि अगर मैन, अगर बॉम्बे में कभी भी लॉस सा लगे तो टेक, मुझे डायरेक्शंस दिए हैं लिटरली उसमें, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता ये जगह एग्जिस्ट भी करती कि नहीं, पर वो रहा है काफ़ी, तो मैं मान रहा हूँ कि एग्जिस्ट करती होंगी। टेक अ ऑटो टू कंजूर मार्ग, टेक अ लोकल ट्रेन विच गोज टूवर्ड्स दादर, switch lines to Western Line, take a train towards Church Gate, get down and probably any gate on the right side of the station. There will be a straight route which will lead you to Marine Drive. जाके बस 1-1.5 घंटा बैठना, सोचना, ऑब्जर्व करना, वेरी लाइट फीलिंग, हेवीली रिकमेंडेड इफ एंड व्हेन यू गेट टाइम। ये आधा पेज का मैसेज जो है उसने लिखा है, और मतलब इट केम आउट ऑफ, हम लोग बस बैंटर कर रहे थे रैंडमली कि हाँ हाँ, ही वॉज टीजिंग मी कि हाँ आईएससी नहीं जा रहे हैं ये वो, और बहुत रैंडमली आया और मुझे लगा है कि यार ये कितना सही है। और बात करने को कुछ चीज़ें भी मैंने लिखी थी जो मैं आपको कुछ कुछ बताई जा सकती है, जो कि मैं देखता हूँ कि क्या बताया जा सकता है। एक एक लाइन लिखी थी कि रैंडम स्क्रिबल्स हैं, लिखा था कि चढ़ रहे हैं सूरज मेरे आसमां में कहीं, चढ़ रहे हैं सूरज कई आसमां में मेरे कई, रातें रूठ के जरूर बेपनाह काली हो रही हैं, ठीक है। ये लिखा था। और भी चीज़ें हैं, वो वाली चीज़ें आपको पता है कि कहाँ मिलेंगी, मेरी लिखी हुई चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें मुझे और भी पोस्ट करनी है। तो नेक्स्ट टाइम प्रोबेबली मैं कोई वीडियो डल रही होगी तो वो या तो मुंबई से होगी या तो आईएससी से होगी। देखते हैं ज़िंदगी कहाँ ले जाती है, ठीक है। बेसिकली ये वीडियो मैंने सोचा था कि मैं गेट के एग्ज़ाम के बाद डालूंगा 15 फेब, पर टाइगर जिंदा है। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में मुझे बात करनी थी। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कितना, मुझे अब लगने लगा है कि कितना बुद्धू से चीज़ है ये कि नया साल आ गया अब कुछ चेंज कर लेते हैं। अच्छा, आई मीन आई अंडरस्टैंड द न्यूनेस एंड द फ्रेशनेस ऑफ द थिंग कि हाँ नया साल आ गया है, वी कैन चेंज द, बुद्धू नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, राइट। कि बहुत सारी रील्स मेरे इंस्टा पे आ रही थी कि आई एम फीलिंग ग्रेट, कि आई एम नॉट स्टार्टिंग ओवर अगेन इन न्यू ईयर, आई एम जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेसेस विच आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर लॉन्ग, राइट। तो दैट हिट समवेयर कि हाँ कुछ चीज़ें 2025 में आखिरी आखिरी तक मैंने भी सीखी, समझी, करना शुरू किया, रेगुलर वॉक पे जाना, और भी 2-3 चीज़ें जो कि ओवरऑल
वेल बीइंग को इम्प्रूव करी मेरी, तो दैट वाज समथिंग विच रेजोनेटेड अगेन, राइट। और देखते हैं ज़िंदगी कहाँ ले जाती है, आप लोग बताइएगा, ध्यान रखिए। मेरी तरफ से इतना ही, कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं मैंने जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कब और कैसे और किस फॉर्मेट में, ये मुझे डिसाइड करना है, ठीक है। ध्यान रखिए और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।